पहली ही बार में आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनेंगे कंसार। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, स्पेशली मेरी बहनों के, जिनकी नई नई शादी हुई होती है, कि भैया कंसार की आसान वाली रेसिपी बताए, जिससे वो पहली बार में उनको अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि शादी के बाद सबसे पहले वो वही बनाते हैं। तो आज आप सबके लिए कंसार की एक ऐसी रेसिपी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, लेकिन पहली बार में आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कंसार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी परात लेंगे। इसके अंदर 1 कप मोटा वाला गेहूं का आटा लेना है। आप देख सकते हो दानेदार जो गेहूं का आटा आता है वही हमें लेना है। मेजरमेंट आपको ध्यान से फॉलो करना है, तो आप कोई भी कटोरी घर में ले ले या फिर मेजरिंग कप ले ले। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का मोटा वाला आटा लिया है। अभी मैं आपको बता दूं, अलग अलग जगह पे कंसार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे यहाँ जो लापसी है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, लेकिन कई जगह में गुजरात में इसे भी लापसी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम बना रहे कंसार, जो मेरे यहाँ पे इस प्रकार बनता है। दूसरा कि यहाँ पे हमने गेहूं का ये जो मोटा वाला आटा है वो लिया है। हमारे यहाँ पे कंसार बनाने के लिए स्पेशल भी गेहूं के फाड़े आते हैं, जो बिल्कुल छोटी साइज में होते हैं, और जो लापसी बनती है वो गेहूं के बड़े फाड़े से बनती है। अब इसमें हम मोइन मिलाएंगे। तो मोइन डालने के लिए यहाँ पे मैंने तेल लिया है। कंसार में मोइन के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है, लापसी में मोइन घी से डाला जाता है। तो 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे तेल ले रहा हूं। अगर आपको तेल नहीं पसंद तो तेल की जगह पे आप घी भी ले सकते हो। ये देखिए 3 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। घर में जो बड़ी चम्मच आती है उससे आप 3 चम्मच जितना तेल ले सकते हो। और इसी के साथ 1 टेबल स्पून हम घी लेंगे। तो घी को यहां पे मैंने मेल्ट कर लिया है। सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे और आटे में हम मोइन दे देंगे। आटे में मोइन बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। जैसे रेत का टेक्सचर होता है बिल्कुल ही वैसा ही हो जाना चाहिए, और इसमें मोइन थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। बहुत सारे लोग आटे को सेक के भी कंसार बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसी प्रकार बनता है। अगर कंसार की दूसरी मेथड भी आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। और लापसी की रेसिपी तो मैंने पहले ही पोस्ट की है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। देखिए मोइन बहुत अच्छे से लग गया है और बिल्कुल ये रेत जैसा दिख रहा है। अभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी आपको एक हेवी बॉटम कढ़ाई या फिर पैन लेना है। इसके अंदर हम 1 कप से थोड़ा मैंने कम पानी लिया है और पौने कप से थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप 1 कप पानी लेते हो तो इसमें से 3 से 4 चम्मच पानी कम कर दीजिए। तो इसे हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। इसी के साथ आधा कप मैंने गुड़ लिया है। तो यहाँ पे आप गुड़ की कोई भी वैरायटी ले सकते हो। अभी पानी में गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गैस की आंच को मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम पे रखा है। अभी आप देखिए गुड़ ऑलमोस्ट इसमें मेल्ट हो गया है, तो बहुत अच्छी तरह से गुड़ इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए। अब इस स्टेज पे ये जो पानी है इसे आप छान भी सकते हो, ताकि गुड़ में अगर कुछ भी कचरा वचरा हो तो वो निकल जाएगा। लेकिन मैंने ऑर्गेनिक गुड़ का प्रयोग किया है तो मैं इसे छान नहीं रहा हूं। अभी सबसे जरूरी स्टेप, यहाँ पे गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। सबसे धीमा आप जितना कर सकते हो उतना हमें करना है। उसके बाद हमने जो गेहूं के आटे में मोइन डाला था, तो उसे इस प्रकार फैला के डालेंगे। बस इस प्रकार फैलाते डालते जाना है। अब इसे मिलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इस प्रकार हमें फैला लेना है। अभी क्या करना है, आपको एक बेलन लेना है और इस प्रकार इसमें थोड़े छेद कर देने हैं, जगह बना लेनी है। ऐसा करने से क्या होगा, ये बहुत अच्छे से पकेगी। अब इसे हम ढक देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हमें पकने देना है। तो पहले हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। अभी इसे ढक के रखे 2 मिनट हो गए हैं, मैंने अभी तक भी इसे ओपन नहीं किया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कढ़ाई है इसे एक तवे के ऊपर रख देंगे। इस प्रकार कढ़ाई को हम तवे पे रखेंगे, ताकि क्या होगा, जो कंसार है वो कढ़ाई पे चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसका जो तला है वो अभी डबल हो गया है। अभी भी धीमी आंच पे इसे हम पकने देंगे। अभी एग्जैक्ट 5 मिनट हो गई है और पहली बार इसे हम ओपन करेंगे। फिर से आपको बेलन लेना है और इस प्रकार इसे मिलाना है। हम ध्यान रखेंगे ये नीचे बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए, और यहाँ पे आपको स्पैचुला से इसे नहीं मिलाना है। अभी आपको मिश्रण देखते हुए ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सीरा जैसा हो गया है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। पहले आपको ऐसा ही लगेगा। देखिए बेलन से इस प्रकार आपको मिला लेना है।
फिर से इसे हम थोड़ा फैला देंगे, फिर से ढक देंगे और बिल्कुल ही धीमी आंच पे इसे हम पकने देंगे। फिर से हमने ढक दिया था इसे और 4 से 5 मिनट ऑलमोस्ट हो गई है। एक बार फिर से इसे हम चला लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी क्या करना है वो समझ में आए। और जब भी आप तवा रखते हो तो गैस बर्नर की जो सबसे छोटी फ्लेम आती है उसी पे आपको रखना है। देखिए पहले से अभी थोड़ा ड्राई होने लग गया है। तो अच्छी तरह से ये सब मिलाएंगे और बेलन से ही मिलाना है, स्पैचुला नहीं लेना है। नीचे भी हल्का सा अगर लगता दिखे तो उसे भी हम मिला लेंगे, वैसे इतना लगेगा नहीं। अभी भी आप देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट है, एक बॉल जैसा इसका बन रहा है। तो वैसा हमें नहीं चाहिए, एकदम ड्राई हो जाना चाहिए, बिल्कुल खिली खिली हमारी जो कंसार है वो बनेगी। देखो फिर से मैंने इसे फैला लिया है, फिर से इसे हम ढक देंगे और धीमी आंच पे इसे हम पकने देंगे। अभी फिर से इसे एक बार हम चेक करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस के दरमियान 15 से 17 मिनट हो गई है। फिर से इस प्रकार से बेलन से हम अलग कर लेंगे। अभी आप देखिए ये थोड़ी थोड़ी जो हमारा कंसार है वो थोड़ा ड्राई होने लग गया है। तो कभी भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इस प्रकार समय देखिए इसे पकाना है। तो टोटल जो ये कंसार है इसे पकने में 18 से 20 मिनट लगेगी, लेकिन वो आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उस पर भी जाएगा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपका ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पे जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ वो 1 कप गेहूं का जो हमने आटा लिया था उस हिसाब से है। बेलन से इस प्रकार हम इसे अलग करते जाएंगे। फिर से हम थोड़ा फैला लेंगे, यानी कि लेवल जैसा कर लेंगे। एक बार फिर से इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। इस बार हम आखिरी बार के लिए ढक रहे हैं। अभी एग्जैक्ट यहाँ पे 22 मिनट हुए हैं, तो 20 मिनट से तो थोड़ी ज्यादा हो गई है। इसे हम ओपन कर लेंगे। गैस अभी चालू ही है। फिर से आपको बेलन लेना है और इस प्रकार इसे हम अलग करेंगे। इस बार हमें इस प्रकार इसे हल्का सा दबाते जाना है, जहां जहां पे बिग लम्स लगे, जो बड़े आपको लम्स लगे उस आपको तोड़ लेना है। देखिए तो इस बार इसे हम इस प्रकार मिलाएंगे। आप देख सकते हो अभी जो कंसार है वो बिल्कुल खिला खिला हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार इसे हमें तोड़ते जाना है। अभी भी आपको लगेगा कि जो कंसार है वो पूरी तरह से खिला खिला नहीं तैयार हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगा। देखिए अभी गैस चालू ही है। इस प्रकार जितना हम तोड़ सकते हैं इसे हम तोड़ लेंगे। बस इतना कर लेना है। अभी गैस की आंच को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर से ढक देंगे। इसे हम तवे पे ही रखेंगे, बंद आंच पे इसे 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। बिल्कुल भी बीच में आपको इसे टच नहीं करना है। 15 मिनट के बाद जब भी आप इसे मिलाओगे आपका जो कंसार है एकदम खिला खिला तैयार हो जाएगा। अभी जो कंसार है वो बहुत अच्छे से सीज गया होगा। तो इसे एक बार हम चेक कर लेंगे। अभी स्टेज पर आपको सिर्फ इसे इस प्रकार मिला लेना है। जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाओगे आप देखोगे ये जो लम्स है वो अपने आप ही टूटते जाएंगे और एकदम ये खिला खिला तैयार हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इस प्रकार आपको 3 से 4 मिनट के लिए इसे मिला लेना है। गैस की आंच बंद ही है, जो कढ़ाई है वो गर्म तवे के ऊपर ही है। ये देखिए बिल्कुल ही अलग हो रहा है। जहां जहां बड़े लम्स दिखे इसे इस प्रकार आप फिर से तोड़ लीजिए, लेकिन इस बार ये बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। तो इसे आपको तब तक मिलाना है जब तक ये पूरी तरह से अलग ना हो जाए, खिला खिला जो कंसार है वो ना बन जाए। अभी आप देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बहुत अच्छे से इसे मिला लिया और हमारा जो कंसार है वो एकदम खिला खिला तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला कंसार तैयार है। जितना आप ज्यादा मिक्स करोगे उतना ही एकदम खिला खिला होता जाएगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो पहले तो कंसार को अभी हम बॉल में निकाल देंगे। ये मेजरमेंट से जब भी आप कंसार बनाओगे कभी भी आपको खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा, हर बार आपको परफेक्ट ही रिजल्ट मिलेगा। सभी जो मैंने टिप्स बताई है वो ही आपको ध्यान में रखना है। अभी कंसार के ऊपर हम गरम घी डालेंगे। तो घी को आपको मेल्ट कर लेना है और बाद में इस प्रकार इसके ऊपर डाला जाता है। अब इसके ऊपर हम भूरा या फिर तगार डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालेंगे। वैसे ये डालना टोटली ऑप्शनल है, ट्रेडिशनल ये नहीं डाला जाता, लेकिन आज मैं डाल रहा हूं। ये लीजिए बिल्कुल खिला खिला परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कंसार तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाजू में जो बेल आइकन है वो दबा दे। बहुत सारी मजेदार रेसिपीज आने वाली है, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा।